morning everyone and welcome back to my channel DG The Wayfarer. So today's vlog is something special because आज है अनुज का बर्थडे. तो हम जा रहे हैं लैंसडाउन हाइक करके. बाय द वे लैंसडाउन जो है वो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है बाय रोड, लेकिन हम जाएंगे जंगल के रास्ते से. सो आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अपने साथ लैंसडाउन. सो चलते हैं. सो हमने स्टार्ट कर दिया है लैंसडाउन के लिए अपनी हाइक गहरी खाल विलेज से. यस, हमने सोचा है कि हम इसका नाम रखते हैं बर्थडे हाइक, क्योंकि अनुज के बर्थडे के लिए हम ये हाइक कर रहे हैं. गहरी खाल जो विलेज है वो बिल्कुल लैंसडाउन के जस्ट नीचे ही है. तो ये फर्स्ट विलेज ही है गहरी खाल. जब हम लैंसडाउन से पौड़ी की तरफ चलते हैं, इस विलेज से लैंसडाउन की प्रॉपर रोड है, बट हम लोगों ने प्रेफर किया कि हम जंगल के रास्ते हाइक करके जाते हैं. लैंसडाउन जो है उसका ऑल्टीट्यूड यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि हमें सिर्फ चढ़ना है ऐसे ऐसे रास्तों पर. तो ये हम बॉर्डर ये कैंट बोर्ड टोल पे पहुँच गए हैं एंड दिस इज़ द टोल बूथ. सो यहाँ पे सारे स्टेयर्स हैं जो मेन रोड से नहीं जा रहे हैं हम लोग. तो इस टाइप का ट्रेल है. A few moments later. सो गाइज 10 मिनट्स की स्टीप हाइक के बाद हम पहुँच गए हैं हवा घर. ये एक जगह है जिसको लोकल्स बोलते हैं हवा घर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हवा आती है. कुछ भी और इसके बाद हमें ऊपर आके रोड भी दिख गई है. यस, सो मे बी यहाँ से थोड़ा दूर तक हम रोड पे जाने वाले हैं. और अभी हम थोड़ा सा हाइट पर आ गए हैं, तो यहाँ से स्नो क्लैड हिमालयाज़ की जो पूरी रेंज है उसका बहुत ही ऑसम व्यू दिखाई दे रहा है. बहुत ही पीसफुल एरिया है ये. एक तरह से अनएक्सप्लोर्ड जगह है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ट्रैवलर्स हैं वो जाते हैं लैंसडाउन. और थोड़ी ही देर में हम पहुंचे झारा पानी नाम की एक जगह पर, जहां नागेश्वर महादेव का मंदिर था और इसके साथ ही वहां पे था नेचुरल वाटर सोर्स, और यहीं से पानी आगे पूरे गांव को सप्लाई होता है. चीड़ का पेड़ है ना, यहाँ तक कभी चीड़ नहीं था, कभी यहाँ ऊपर टॉप पे लैंसडाउन एरिया में कभी चीड़ नहीं था. अच्छा, बांस बुरांस का पेड़ नमी होती है, हर पेड़ के नीचे 20 लीटर पानी स्टोर होता है. कैसे आग लग जाएगी? गर्मियों में नहीं लग सकती भाई. बांस के जंगल चलना कभी डीप ऐसे होते हैं, डीप फॉरेस्ट नमी होती है, आग लगने का प्रश्न नहीं है. ओक जो है चीड़, रोडोडेंड्रॉन, ये ओतीस हो गया, है ना. ये पेड़ जहाँ होंगे इकोलॉजी बहुत बढ़िया. इसके नीचे देख रहे हो आप क्या बढ़िया झाड़ी है. चीड़ के पेड़ के नीचे अगर ऐसे झाड़ी दिखा तो मान जाऊंगा, होता ही नहीं है, पर हम नहीं देखा कुछ भी. तो थोड़ी देर रोड पे चलने के बाद अब वापस से हम ये ट्रेल पे जाना स्टार्ट कर रहे हैं, और ये ट्रेल हमें लेके जाएगी सेंट मैरीज चर्च, विच इज़ अनदर अट्रैक्शन इन लैंसडाउन. तो यहाँ से पूरा हमें ऊपर चढ़ना है लैंसडाउन के लिए. ये रोड हमने यहीं छोड़ दी है. ये सब नेचुरल है ना. सो यहाँ पे जंगल फॉरेस्ट इतना डेंस है, इतना ज़्यादा डेंस है, और बेसिकली ओक रोडोडेंड्रॉन यहाँ पे बहुत सारे हैं. तो ओक और रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट की वजह से जो यहाँ की सॉइल है वो बहुत मॉइस्ट है, और जगह जगह पर नेचुरल वाटर सोर्स है, तो ज़मीन के अंदर से पानी निकलता रहता है, और इस कारण से काफ़ी ठंडा हो रखा है ये एरिया. इतना ज़्यादा पीसफुल एरिया है ये. सिर्फ बर्ड्स की चर्पिंग साउंड सुनाई दे रही है और कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही. एंड हमारे अलावा ट्रेल पर और कोई भी नहीं है, ना ही कोई हमें मिला आते जाते हुए. आशीष जी जो कि हमारे साथ आए हैं, जो ओनर हैं उस प्रॉपर्टी के जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया यहाँ से हम सीधा चर्च पे निकलेंगे. तो पूरा जंगल के रास्ते से होकर आए हैं हम, और ओह माय गॉड, वाव.
ये आ गया चर्च, नाइस। So this is St. Mary's Church. और सेंट मैरीज चर्च की जो हिस्ट्री है वो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। 1896 में बना हुआ ये चर्च है। 1895 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 1896 में बन के तैयार हुआ। सेम प्लेस पे दोबारा आने की जो फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, और व्यू भी अलग अलग दिख रहे हैं। जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तो इस तरह के नज़ारे नहीं दिख रहे थे। एंड मज़ा आ रहा है बहुत। सो गाइज, सेंट मैरीज चर्च से अब हम जा रहे हैं टिप एंड टॉप की तरफ, और सेंट मैरीज चर्च से टिप एंड टॉप का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 किलोमीटर्स। तो 1 किलोमीटर की वॉक करने के बाद हम पहुंच गए हैं टिप एंड टॉप, और मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ से किस तरह के नज़ारे आप देख सकते हो। सो दिस इज़ टिप एंड टॉप, और ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ से आपको स्नो क्लैड माउंटेन्स के बहुत ही बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। सो ये था टिप एंड टॉप पॉइंट, और गाइस टिप एंड टॉप पॉइंट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, और यहाँ से आपको स्नो क्लैड माउंटेन्स के बहुत ही बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेट्स सी अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, चलते हैं। सो अब टिप एंड टॉप से भी निकल गए हैं हम लोग, और दिस इज़ अनदर शॉर्टकट वी आर taking to reach Bhulatal. So abhi Bhulatal is our next destination. भूलाताल के बैक साइड में हम आके पहुँचे हैं, एंड दिस इज़ द लेक। दिस है स्मॉल लेक, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है लेक का। सो पहुँच गए हैं हम भूलाताल, और दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ भूलाताल। सो भोला लेक इज़ अ स्मॉल बट सरीन लेक, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो भूलाताल से अब हम जा रहे हैं कालेश्वर महादेव टेम्पल, और ये शिव जी का मंदिर है। लेंस डाउन के लिए हम पूरा ऊपर चढ़ कर आए थे, अब ये टेम्पल जाने के लिए हम पूरा नीचे उतर रहे हैं। कालेश्वर महादेव भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी कि स्वयं प्रकट हुए हैं। तो अगर आप भी लेंसडाउन आते हैं तो कालेश्वर महादेव के दर्शन करना ना भूलें।
इतना घूमने के बाद हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगाई थी और वहीं मार्केट में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा और हम वहाँ चले गए। सो गाइज अब फाइनली पूरा लैंसडाउन घूमने के बाद एक अच्छा सा हमने लंच किया और अभी हम जा रहे हैं वापस। A few moments later. अब जा रहे हैं हम सेंट जॉन्स चर्च, द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द डे। उसके बाद हम जाएंगे सीधा अपने घर। सेंट जॉन्स चर्च बहुत ज़्यादा पुराना चर्च है और आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये कितना पुराना है। एंड यहाँ की वाइब्स काफ़ी डिफरेंट है और इस चर्च का एक्सटीरियर भी बहुत ब्यूटीफुल और फोटोजेनिक है, तो यहाँ पर भी आपको ज़रूर से आना चाहिए। जाने के टाइम पे हमने डिसाइड किया कि हम बाय रोड होते हुए ही जाएंगे। और आज की जो हाइक थी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है एंड अब थकान होने लगी है। रास्ते में एक जगह पर हमें बहुत ही खूबसूरत सनसेट होता हुआ नज़र आया, तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे रुकेंगे और वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे केक कट करके। So guys, here's a special birthday celebration we are doing right now for Mr. Anuj Jain. सनसेट के साथ में केक कट हो रहा है यहाँ पर अनुज जी का। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Anuj, happy birthday to you, happy birthday. So guys, this was the birthday celebration of अनुज जी। जंगल में मंगल वाला सीन हो गया ये। हम वापसी में लौट रहे थे और बहुत ही अच्छा बेहतरीन सनसेट दिख रहा था, तो हमने सोचा कि केक सनसेट के साथ ही कट कर लेते हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, जैसे सोचा था उससे बेहतरीन ही रहा। आज मॉर्निंग से हम अराउंड 20,000 स्टेप्स चल चुके हैं, अराउंड 13 किलोमीटर्स इन द हिल्स अप एंड डाउन, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ओवरऑल बर्थडे का इट्स अ ग्रेट डे। या इट वाज अ ग्रेट डे एंड इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। और ये सब इनकी वजह से हुआ है। ये है आशीष जी, ये इनके होम स्टे में रुके हैं हम, और ये एक्चुअली में योगा टीचर भी हैं, तो इन्होंने काफ़ी इनको इस एरिया के बारे में काफ़ी नॉलेज भी है, तो इन्होंने ही सजेस्ट किया कि लैंसडाउन बाय फुट ही एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, तो हमने वही किया। सो ये स्पेशल ब्लॉग था अनुज के बर्थडे का। एंड हाउ डू यू गाइस फाइंड दिस वीडियो? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, stay safe, take care, bye bye.